हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 के लिए, जिसका एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, अभी तक अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कर दीजिए यार। 24 तारीख तक, अभी 24 फरवरी तक आपके पास समय है। पहले 17 फरवरी तक ही था, इसको एक्सटेंड करके जो है 24 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है। अब अगर अभी तक किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। देखिए, आज की इस वीडियो में 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। और साथियों, आपको बता दें, ये क्वेश्चन मैंने सारा ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है, वो क्वेश्चन जो आपसे इस बार 100% पूछे जाएंगे। तो अंत तक जरूर देखना। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस धमाकेदार क्लास को। और साथियों, बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 12 जून 2022 को कौन IWF चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विश्व युवा जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी देखिएगा कि 12 जून 2022 को कौन IWF चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विश्व युवा जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, याद रखना, गुरु नायडू सेनापति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखना है। आगे देखते हैं, अरेबियन स्के में आयोजित होने वाले इंडो फ्रेंच नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, इंडो फ्रेंच नौसैनिक अभ्यास यानी भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण। देखिए, ये वरुण एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 19वां, देखिएगा, कौन सा देश है जो 19वां सांग्री ला डायलॉग यानी एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा 2022 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, 2022 में कौन सा देश है जिसने 19वीं सांग्री ला डायलॉग यानी एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिंगापुर। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन के द्वारा सहायता प्राप्त MSME प्रदर्शन RAMP कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, विश्व बैंक ने, देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन के द्वारा सहायता प्राप्त MSME प्रदर्शन RAMP कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी। तो राइट आंसर आएगा साथियों विश्व बैंक से। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैप टू पे फॉर UPI किस डिजिटल भुगतान कंपनी की पहल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, टैप टू पे फॉर UPI ये किस डिजिटल भुगतान कंपनी की पहल है। तो साथियों, आप सभी को पता है, फोन पे, गूगल पे, अभी आजकल यही सब चलता है। तो ये जो टैप टू पे फॉर UPI पहल है, ये साथियों गूगल पे ने शुरू किया है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे। आप सभी को याद रखना है साथियों। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, नए लोग जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिएगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने संभव उद्यमिता चुनौती 2022 शुरू करने की घोषणा की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है, अमेजन ने। अमेजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है किस कंपनी ने संभव उद्यमिता चुनौती 2022 को शुरू किया है, तो अमेजन ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की। साथियों, आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास का नोट जरूर कर लेना। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2021-22 के लिए पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रतिस्थापित किया है। यानी 2021-22 के लिए सबसे ज़्यादा
सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य आगे रहा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। और ये साथियों किस राज्य ने इस रिपोर्ट को जारी किया है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश ने। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बेरन द्वीप पर स्थित है। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी द्वीप हैं। एक तो आपका हो गया ये बेरन द्वीप और एक हो गया आपका नारकोंडम, याद रखना, ठीक है। एक हो गया बेरन और एक हो गया नारकोंडम, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, आपको याद रखना है कि भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है? तो देखिए, गंगा, यमुना, कावेरी, ये तीनों नदियां जो है साथियों समुद्र में प्रवेश करती है बहने के बाद, लेकिन लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समा जाती है। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में लिबर्टी का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में लिबर्टी का जो सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप, देखिएगा, सांची का स्तूप का रूपांकन किस नोट पर मौजूद है? यानी भारत का वो कौन सा नोट है जिसके पीछे सांची का स्तूप बना हुआ है? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 2000 रुपये? तो यहाँ राइट आंसर आपका आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपये। देखिएगा, 200 रुपये का जो नया नोट है उसके पीछे आप देखोगे सांची का स्तूप का फोटो जो है या आकृति जो है वो बना हुआ है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनमें से किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी भारत रत्न प्राप्त करता है, इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो देखिएगा, प्रणब मुखर्जी ने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था 2004 में, याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। साथियों बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिनका क्रमांक है 15वीं, ठीक है। आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उनका क्रमांक था 14वां, और उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनका क्रमांक था 13वां, यानी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में किस देश को पवन चक्की का देश या पवन भूमि का देश जो है वो कहा जाता है? तो देखिएगा, यूरोप में किस देश को पवन का देश कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपको याद रखना है चीन की राजधानी बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? यानी जिन पौधों पर फूल नहीं उगता है उन पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिप्टोगेम्स में, याद रखना। और एक चीज आपको याद रखना है कि जिन पौधों पर फूल आता है उनको किन समूह में रखा गया है? तो याद रखना है फेंड्रोगेम्स में, ठीक है, फेंड्रोगेम्स, यहाँ पर आपको वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिव्या काकरण इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों दिव्या काकरण का संबंध है कुश्ती से, तो आपको याद रखना है कुश्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनने के साथ वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और आपको इस क्वेश्चन में बताना है किस राज्य की, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल आपकी थी सरोजिनी नायडू, और वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही बनी थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। देखिए, भारत में इनमें से किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, तो भारत में इनमें से किस काल में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, है ना, ऑस्ट्रिच पाए जाते थे? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है अनुच्छेद 54 में आर्टिकल 54। एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 61 जो है इसमें केवल राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणु से विकसित हुआ है? आपका राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, जेबीएस हॉल्डेन ने। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणु से विकसित हुआ है? तो याद रखना साथियों जेबीएस हॉल्डेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है? तो साथियों देखिए भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। तो रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों याद रखना है कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वह चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित भूता गीत है? यानी भूता गीत जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों भूता गीत जो है इसका संबंध है केरल राज्य से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे होमवर्क के तौर पर, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, लव ट्रायंगल स्टोरी रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो साथियों लव ट्रायंगल स्टोरी रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए आज इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी साथी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जेम्स चैडविक, जेम्स पी जूल, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इन चारों में से एक आंसर है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथ ही में आपको ये भी कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नए साथी जितने भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।